जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दोस्त और सब कुछ, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को जो मेरा रिफ्लेक्शन सुनता है और इसको शेयर करता है। युवा साथियों, आज फिर से हम लोगों को एक मौका मिला है आज का दिन जीने के लिए। परमेश्वर की कृपा वरदानों से हम लोगों का जीवन भरपूर है, आशीष से भरपूर है, कृपा से भरपूर है। आज का दिन हम लोग कोशिश करेंगे कितना हो सके हम प्रभु को हमारे जीवन में धन्यवाद दे सके, उनको हमारे कार्य के द्वारा हमारे जो भी कार्य हम लोग करेंगे उनकी स्तुति आराधना हो सके। ख्रिस्त में मेरी युवा साथी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग ऑलरेडी चालीसा का सीजन में, लेंटन सीजन में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। यह हमारे लिए एक उपहार का सीजन है, एक सुंदर सा समय है जब हम प्रभु की दुख भोग में भाग लेते हैं और हमारा जीवन को मनन चिंतन करते हैं, प्रभु को और करीब से जानने के लिए कोशिश करते हैं। आज प्रभु यीशु सुसमाचार में कहते हैं कि जो अपना जीवन का प्रत्येक दिन का क्रूस उठाता नहीं है और मेरे पीछे नहीं आता है, वो मेरा लायक नहीं है। और कहते हैं जो अपने जीवन को बचाने के लिए कोशिश करेगा वो खो देगा, और जो मेरे नाम में खो देगा वो जीवन को बचाएगा। मेरी बात साथियों, ये सोच लेके आज का दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु को हम कितने करीब से जान सके, उनके दुख भोग, उनका इस धरती पे आने का मकसद क्या था, मेरे जीवन में प्रभु यीशु का मायने क्या रखता है, उसका महत्व क्या रखता है, हम लोगों को सोचना है। ये 40 दिन हम लोगों के लिए एक उपहार का स्वरूप है, एक गिफ्ट है यीशु की द्वारा, कि हम लोग उसको किस तरह और करीब से और अच्छी तरीके से हम लोग उसको जान सके, उसके दुख भोग में हम लोग पार्टिसिपेट कर सके, भाग ले सके। क्रिस्त में मेरी आवाज साथी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज का सुसमाचार सुनने के लिए। आइए सुनते हैं आज का सुसमाचार मत्ती की अध्याय 22, संत लूकस के अध्याय 9 पद संख्या 22 से लेके 25 तक लिया गया है। संत लूकस के अध्याय 9 पद संख्या 22 से लेके 25 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। दुख भोग की प्रथम भविष्यवाणी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन को खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले, यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। मैं फिर से दोहराऊंगा, यह शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही टचिंग है। ये शब्द, ये जो प्रभु का 25वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरी बात साथियों, मनुष्य को क्या लाभ अगर वो सारा संसार को प्राप्त कर ले और अपना जीवन को, अपनी आत्मा को सर्वनाश, अंधेरे की ओर, शैतान की ओर, नरक की ओर ढकल दे। हम ये जीवन में क्या पाए हैं, क्या खोए हैं, क्यों आए हैं, क्या मकसद है हमारा, हम लोग कभी सोचे हैं क्या? हमारा मकसद एक ही है कि हमारा परमेश्वर को हम प्यार करें, स्तुति आराधना करें और उसी के साथ हमेशा के लिए अमर होके उसी का आराधना करते हुए जीवन बिताएं। यही हमारा मकसद है पृथ्वी पर आने का।
और पृथ्वी पर जब हम आते हैं, जन्म लेते हैं, तो प्रभु यीशु का, परमेश्वर का एक ऐसा लक्ष्य होता है जो हमारे द्वारा पूरा करने के लिए वो चाहता है। कोई भी इस धरती पे आता है बिना लक्ष्य के नहीं आता है। सभी का जीवन में एक लक्ष्य होता है परमेश्वर की ओर, जो मनुष्य अपना जीवन में जीते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। युवा साथियों, प्रभु यीशु कहते हैं आज के सुसमाचार में हम सभी को कि जो मेरे नाम से अपना जीवन को खो देता है वो प्राप्त करेगा, अपना जीवन को सुरक्षित रखेगा। और जो अपना जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है दुनियाई चीज़ों पे, दुनियाई मोह माया में, दुनियाई रंगरलिया में, दुनियाई मौज मस्ती में, तो वो अपना जीवन को खो देगा। प्रभु यीशु का एक एक वचन सच और एकदम पत्थर की लकीर की तरह प्रभु यीशु का वचन सच होता है। उसकी वर्ड्स एकदम स्ट्रॉन्ग और क्लियर है हम सभी के लिए कि जो भी वो कहता है वो वैसा ही होता है, वैसा ही होता है। प्रिय साथियों, चालीसा का सीजन पे हम लोग हैं, चालीसा का सीजन पे हम लोग हैं। ये सीजन हम लोगों को भरपूर उपयोग करना है प्रभु की और करीब जाने के लिए और नज़दीक से जानने के लिए। उनको हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी उपहार है ये सीजन। प्रभु यीशु आज उनका पहला मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि याजकों तथा शास्त्रियों के द्वारा वो शासित किए जाएंगे, अत्याचार किए जाएंगे, तड़पाए जाएंगे और उनको वो मार डालेंगे और तीसरे दिन वो जी उठेंगे। प्रभु यीशु जिस तरह वो कहते थे और कहे थे वैसा ही हुआ। एक एक वचन, एक एक वर्ड सत्य में सत्य तरीके से परिपूर्ण हुआ और वही घटा। मेरी बात साथियों, ये वचन सब हम लोग पढ़ के हमको क्या सीख मिलता है, क्या हम लोग समझते हैं? एक ही बात है कि यीशु ख्रिस्त हमारे लिए ही दुख भोग किए और इस दुनिया में आके हमारे लिए बलि चढ़ गए। आप और मेरे पापों के लिए, इस धरती की सारे इंसान के पापों के लिए वो सूली में चढ़ गए प्रेम के खातिर। इतना प्यार हमको किए कि वो प्रेम के खातिर हमारे लिए मर गए। इंसान और परमेश्वर के बीच में जब फाटक सृष्टि हो गया था, दूरियां बढ़ गई थी, तो केवल मानव पुत्र आके वो दूरियां को मिटाया है। फिर से हम लोगों को परमेश्वर की संतान करने के लिए एक बहुत ही बड़ी सैक्रिफाइस वो दिया है और हम लोगों को सभी को संतान करवा फिर से परमेश्वर की संतान बना दिया है। अपना क्रूस उठाकर, अपना बलिदान दे के प्रभु यीशु। मेरी युवा साथियों, हम लोग एक क्लियर कट से सोचते हैं कि हम लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए। हम लोगों का जीवन प्रभु यीशु की तरह होना चाहिए, ना कि ये दुनिया की तरह। आप हमेशा याद रखिए, दुनिया में अगर जब आप जीते हो, हर तरह के कार्य करते हो, शैतान से आप लोग जुड़ जाते हो। आपको पता भी नहीं चलता है कि शैतान किस तरह आपकी आत्मा को चुराता है, किस तरह आपको गलत रास्ता पे लेके चलता है, किस तरह आपको गंदी कार्य कराता है, लेकिन आप लोगों को कभी भी पता नहीं चलता है। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह इसीलिए आए थे कि हम कभी, हमारे से कोई एक का भी विनाश ना हो, क्योंकि परमेश्वर उनको कहे थे कि तुमको जिसको मैं सौंपा हूं उसका कभी भी कोई विनाश ना हो। प्रभु यीशु भी कहते हैं कि जो पिता मुझे सौंपे हैं, जिसको मुझे सौंपे हैं, मैं उन सभी का एक का भी विनाश नहीं होने दूंगा। और आप और मेरे लिए वो सूली पे चढ़ गए, मर गए। उसी दुख भोग को, उसी यंत्रणा को, उसी तड़पन को, उसी अत्याचार को, उसी इंसल्ट को जो वो सहता है और मर जाता है, उसी दुख भोग को हम लोग स्मृति के आकार पे आज स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसी दुख भोग में भाग ले रहे हैं ये चालीसा के समय में, ताकि हम लोग समझ ले कि हम लोगों के लिए कितना बड़ा बलिदान चढ़ा गया है परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा। हम लोगों को ये समझना होगा मेरी बात साथियों। आइए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाइए, वचन के लिए समय दीजिए, परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, त्याग दीजिए, बलिदान दीजिए, लोगों को
अपना दान दीजिए, जो भी आपसे हो सकेगा ये चालीसा के सीजन में। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि समय निकालिए प्रार्थना करने के लिए। अपने पापों को याद कीजिए, पश्चाताप कीजिए, ताकि आप लोग जब परमेश्वर प्रभु यीशु लौटेंगे, हम लोगों को वर्दी पाएंगे। वर्दी कहने का मतलब ये, हम लोगों को वो देख के संतुष्टि हो सकेंगे, हम लोगों को रेडी पाएंगे। मेरी बात साथियों, युवा होने के नाते मैं भी एक युवा हूँ। बस मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को, जब हम लोग युवा समय जीते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्य करते हैं, प्रभु यीशु का जीवन शैली के जैसा हम लोग जीवन बिताते हैं, हमको बहुत आनंद और खुशी मिलती है। चालीसा का समय है मेरी बात साथियों, बदल जाइए। वचन को पढ़िए, समय बिताए प्रार्थना में, दान दीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, लोगों को मदद कीजिए, लोगों को और प्रभु परमेश्वर की और यीशु की ओर लेके आइए। उससे पहले हमको खुद को, प्रभु यीशु को जानना होगा, उनकी दुख भोग को पहचानना होगा, उनकी बलिदान क्यों था, किस लिए था, मेरे लिए था, वो जानना होगा हम लोगों को। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, जो प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे नाम पे अपना जीवन को खो देता है, वो सुरक्षित रखेगा अपना जीवन को। और जो दुनियाई की चीज़ों में, दुनियाई रंग रलिया में अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहेगा, वो उसे खो देगा। क्या आप चाहते हो कि अपने जीवन को नरक की ओर धकेल दो? नहीं, हम लोग परमेश्वर पिता यीशु, हमारे पिता परमेश्वर तथा पवित्र आत्मा पर हमारे प्रभु यीशु के साथ हम लोग अनंत जीवन बिताने के लिए हम लोगों की इच्छा है, स्वर्ग जाने की इच्छा है। तो आइए, ये 40 दिन हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, ताकि हम लोग परमेश्वर की ओर और नजदीक जा सके। समय परमेश्वर के साथ बिताइए, प्रभु यीशु के साथ बिताइए, प्रार्थना में लीन हो जाइए, पाप स्वीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए अपने पापों के लिए, और प्रभु यीशु की ओर लौट आइए। मेरी युवा साथियों, ईश्वर आप सभी के ऊपर कृपा प्रदान करें। जय यीशु।